हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन 1 अबोव। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट दिए हुए हैं उन्हीं का। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट में है x इक्वल टू x एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5। उसके बाद y सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। हमें फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y। अब फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन होता है जब हमें कोई भी दो सेट दिए हुए होते हैं और उनमें हम कॉमन एलिमेंट जो फाइंड आउट निकालते हैं उन दोनों में से, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो अब यहाँ देखो, x ये सेट है, y सेट है, इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों में कॉमन देखो 1 1 दोनों में, तो यहाँ 1 लिखा। उसके बाद 3 3 दोनों में है, 5 दोनों में नहीं है, तो इट मीन्स हमारा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या हुआ? 1 और 3, ये दो एलिमेंट है इसमें। सेकंड पार्ट क्या है? a इक्वल टू, a कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है a e i o u। नेक्स्ट b सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है a b c। अब सिमिलरली हमें इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वही लेंगे हम। इन दोनों सेट में जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे उनको एक सेट में लिखेंगे, वो हमारा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखो, ए दोनों में है, ए कॉमन है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, सी यू नहीं है, तो ए के अलावा इनमें कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्या है? थर्ड पार्ट में है ए हमारा सेट है, इसमें क्या दे रखा है? x द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इट मींस ए हमारा सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर आएंगे और 3 के मल्टीपल आएंगे। अब 3 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 3 6 9 12 15 अप टू सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर तो अनकाउंटेबल होते हैं। अब यहाँ बी सेट हमारा क्या दे रखा है? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी में हमारे एलिमेंट दे रखे हैं लेस देन 6, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5। बी हमारा ये हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अब देखो, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 दोनों में है। नेक्स्ट देखो 6 9 12 15, क्या और कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है? नहीं है, तो हमारे ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ पार्ट में क्या है? ए कोई सेट दे रखा है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है 1 और 6 के बीच में है। इट मीन्स 1 से ग्रेटर है, 6 से लेस हो सकता है या 6 के इक्वल हो सकता है। तो नेचुरल नंबर अगर हम ए सेट बनाएंगे हम, तो क्या है? 1 से ग्रेटर, इट मीन्स 2 3 4 5, और 6 से लेस या 6 के इक्वल, हम 6 भी लेंगे क्योंकि इक्वल दे रखा है। अब बी सेट क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाई कर रहा है 6 to 10 के बीच में। अब हमारा बी सेट है 6 to 10 के बीच में, इट मीन 7 8 9 10, ये हमारा हो गया बी सेट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन वही है, दोनों में सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे हम वो लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? 2 3 4 5 6, कोई भी हमारा दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये इसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट, या इसको हम जो है 5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है, ए कोई सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। उसके बाद बी कोई सेट है जिसमें जिसका जो एलिमेंट दे रखा है 5। इट मीन्स ये क्या है? नल सेट है।
अब इनमें जो हम इंटरसेक्शन करेंगे किसी भी सेट का, हम नल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, नल सेट ही आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया, 5। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ ए इक्वल टू कोई सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है, डी दे रखा है, हमें अब इनमें से सेम कॉमन एलिमेंट निकालने, इट मींस इंटरसेक्शन निकालना है। तो 6 पार्ट में पहले स्टेटमेंट देखो, ए क्या दे रखा है हमारा सेट जिसमें एलिमेंट है 3 5 7 9 11। बी सेट जो दे रखा है उसमें क्या एलिमेंट है, 7 9 11 13। सी सेट में क्या एलिमेंट दे रखे हैं, 11 13 15। डी सेट में क्या दे रखे हैं, 15 17। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्टली फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेट में एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो हमारा इंटरसेक्शन होगा। अब ये हमारा ए सेट है, ये बी है, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, 3 दोनों में है नहीं, 5 नहीं, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। सेकंड पार्ट में है बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ देखो बी और सी सेट में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, 11 13 यही है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो गया, 11 13। थर्ड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब थर्ड पार्ट में हमें बताना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब इसमें देखो पहले हम क्या करेंगे, या तो इसमें पहले ये निकाल लो, सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेंगे, ये निकालने के बाद फिर हम उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए तो हमारा सेट ये है ही, अब सी इंटरसेक्शन डी निकालो क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, ओनली 15 है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा 15। अब ये बोला है कि सी इंटरसेक्शन जो डी है इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ है। तो सी इंटरसेक्शन डी हमारा ये हो गया, और ए हमारा ये दे रखा। तो इन दोनों सेट में हमारे कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, सी इंटरसेक्शन कोई भी नहीं है, ए में देखो 3 5 15 है, सी इंटरसेक्शन डी में ओनली, और इसमें 15 है ही नहीं। तो इन दोनों सेट में हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मींस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू हमारे क्या आ गया 5। दिस इज जनरल सेट। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 11 है दोनों में, बस ओनली यही है, ये हो गया हमारा 11। नेक्स्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। फिफ्थ पार्ट में हमें बताना है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में देखो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, 7 9 11 13, लेकिन डी में तो 15 और 17 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, इट मींस ये हमारा क्या हो गया, नल। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट में क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन, फिर बोला है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब यहाँ देखो इसमें हमें यहाँ पे दो चीजें दी हैं, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। तो फर्स्टली हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, यूनियन, इट मींस हम पहले बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ से देखो बी यूनियन सी हमारा क्या आएगा, अगर इन दोनों को मिलाएं तो हमारा बी यूनियन सी आएगा। यूनियन में क्या होता है, हमारे ऑल एलिमेंट काउंट होते हैं लेकिन उनमें कोई भी कॉमन नहीं होता। अब यहाँ देखो 7 9, बी यूनियन सी क्या होगा, 7 9 11 13 15। अब बी यूनियन सी जो है हमें इसका किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, ए के साथ। तो यहाँ पे बी यूनियन सी हमारा ये हो गया, ए ये हो गया, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 11 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, इट मींस हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारा क्या हो गया, 7 9
11। इट्स सिंपल। सेवंथ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। अब सेवंथ में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी। यहाँ देखो ये ए है और ये डी है, क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? यहाँ पे 15 और 17 है। अब 15 और 17 क्या ये सेट में है? नहीं, इट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, नल सेट। नेक्स्ट पार्ट देखो, एट्थ में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। अब यहाँ पे हमें सिमिलरली सेम वही है, पहले हम क्या निकाल लेंगे, यूनियन निकाल लेंगे। तो बी यूनियन डी हमारा क्या होगा, यहाँ से देखो अगर हम निकाल रहे हैं बी यूनियन डी, बी और डी में देखो दोनों का यूनियन कैसे होगा, दोनों के सेम कॉमन, दोनों के एलिमेंट ज्वाइन करके आएंगे। तो यहाँ पे क्या है 7 9 11 13 और डी के क्या है 15 17, लेकिन दोनों में एलिमेंट क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये हमारा हो गया यूनियन। अब बी यूनियन डी हमारा ये हो गया, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है 3 5 7 9 11, और बी यूनियन डी में ये, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 7 9 11, 7 9 11। नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट क्या है, एट्थ, ये एट्थ पार्ट था। नाइन्थ पार्ट में क्या है हमारा, यहाँ देखो यहाँ करते, नाइन्थ पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन भी दिया है, यूनियन भी दिया है, दो चीजें दी हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसको निकाल लें या फिर इन दोनों को निकाल लें, एक बार इसको निकालेंगे इसको निकाल लेंगे, फिर दोनों के बीच इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, इंटरसेक्शन बी हमारा ये है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या था, 7 9 11। उसके बाद हमारा इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी भी हमने निकाल रखा है, इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, 7 9 11 13 15। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स दोनों में कॉमन। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन हमारे क्या क्या है, 7 9 11 दोनों में है, तो यहाँ पे 7 9 11। अब लास्ट पार्ट हमारा क्या है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी। अब यहाँ से देखो, पहले हम ए यूनियन डी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बी यूनियन सी करेंगे, उसके बाद इन दोनों में इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन डी कहाँ है हमारा, ए यूनियन डी हमने निकाला है, यहाँ नहीं निकाला, तो देखो ए यूनियन डी हम निकाल लेंगे, इट मीन्स दोनों के एलिमेंट ज्वाइन करके लिखेंगे, क्या क्या है 3 5 7 9 11 15 17 इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी हमारा क्या क्या है, बी यूनियन सी ये रहा, 7 9 11 13 15। अब इन दोनों में क्या बताना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 देखो दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, 13 नहीं है, तो 7 9 11, उसके बाद 15 दोनों में है। ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए कोई सेट दे रखा है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बी सेट ए दे रखा है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बी सेट दे रखा है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट सी दे रखा है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन odd natural number। नेक्स्ट डी क्या दे रखा है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी, इसमें भी इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या है, फर्स्टली है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब इंटरसेक्शन क्या होता है, वही दोनों एलिमेंट में, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट। फर्स्टली अब हम इनके जो है या तो एलिमेंट फाइंड आउट कर लो, अदरवाइज ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर लो। अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए में क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में तो ओड और इवन दोनों आते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लेना है। अब इसमें ओड भी है इवन भी है, लेकिन इसमें ओनली क्या है, इसमें ओनली हमारे इवन नंबर है। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन हमारा इवन नंबर हुआ ना। तो इट मीन्स, और इवन नंबर हमारे कौन से सेट में है, बी में है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया, बी, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी देखो, ए में हमारे ओड और इवन दोनों हैं, सी में हमारे क्या है, ओनली ओड नंबर है। अब यहाँ देखो सी में ओनली ओड है, इन दोनों में हमारे कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में हमारे कॉमन क्या है, ओड नंबर दोनों में है। तो ये हमारा ओड नंबर किस में है, सी सेट में है। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या आ गया, सी। थर्ड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। अब ए ओड नंबर भी है इवन नंबर भी है, डी में क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब डी में देखो जो हमारे प्राइम नंबर है वो क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से चलते जाते हैं। अब इसमें हमारा क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्ट, इसमें हमारे ओड नंबर है इवन नंबर है, इसमें तो हमारे प्राइम या फिर ओड भी इवन भी, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सारे आते हैं। अब इसमें ओनली प्राइम है। तो ए इंटरसेक्शन डी अगर हम निकालेंगे, इसमें ओड भी है प्राइम भी है इवन भी है और इसमें ओनली प्राइम नंबर, तो दोनों में कॉमन हमारे क्या होंगे, दोनों में कॉमन हमारा प्राइम नंबर हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, और प्राइम नंबर किस में है, डी में है। तो ये ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू क्या आ गया, डी। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन, यहाँ देखो बी में हमारी इवन नंबर आ रही है और डी में सी में हमारे ओड आ रही है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, नहीं, क्योंकि इवन अलग है ओड अलग है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो इट मीन्स वो हमारा क्या होता है, पाई, एम्प्टी सेट। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी में देखो क्या कॉमन एलिमेंट है, इसमें इवन है और इसमें क्या है, इसमें प्राइम नंबर है और इवन इसमें ओनली 2 है। तो 2 देखो, 2 इवन नंबर होता है, इसमें प्राइम है नहीं, तो इन दोनों में हमारा क्या हुआ, इवन नंबर 2। तो बी और डी में हमारा क्या हुआ, 2। नेक्स्ट क्या है सिक्स पार्ट में, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में देखो कॉमन एलिमेंट, इसमें ओड नंबर है, इसमें हमारा इवन है और प्राइम नंबर है।
तो ओड और इवन प्राइम में कॉमन क्या हुआ इसमें, लेकिन प्राइम नंबर में हमारे जो है एक इस 2 को छोड़ के बाकी सारे ओड नंबर होते हैं और इसमें सारे ओनली ओड है, तो ये जो इसमें नंबर है ये ओड आते हैं आगे। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या हुआ, ओड नंबर। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो गया, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन जब हम निकालते हैं अगर वो एम्प्टी आ रहा है, इट मीन्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो वो क्या है, डिसजॉइंट सेट। अब 8 में फर्स्ट पार्ट दे रखा है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सेकंड में दे रखे हैं x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाई कर रहा है 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 भी है, इट मीन्स 4 5 6। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, अगर वो एम्प्टी आ गया तो डिसजॉइंट है, अदरवाइज डिसजॉइंट नहीं है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, लाइक ये ए सेट है ये बी है, अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हमने निकाला तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में 4 कॉमन है, तो इनमें क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ गया 4, इट मीन्स ये एम्प्टी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। सेकंड पार्ट में क्या है, ए ई आई ओ यू एक सेट है, ए ई आई ओ यू सेकंड है जिसमें एलिमेंट है सी डी ई एफ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो यहाँ से ई जो है दोनों में कॉमन है, इट मीन्स ये भी हमारा जो है एम्प्टी नहीं आया, इट मीन्स दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है x इज अ इवन इंटीजर, सेकंड x इज एन ओड इंटीजर। अब थर्ड में एक तो दे दिया कि ये इवन इंटीजर है और दूसरा क्या दे दिया, ओड इंटीजर है। अब इवन और ओड में क्या कोई कॉमन आ रहा है, इवन और ओड में कोई कॉमन नहीं होता है, इट मीन्स इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा 5। तो ये अगर हमारा सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो यस दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए हमें सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 21। बी सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 4 8 12 16 20। सी सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। डी में दे रखे हैं 5 10 15 20। अब हमें इसमें क्या क्या बताना है, फर्स्टली ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि अगर ए माइनस बी निकालना हो तो हम ए सेट में से बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो बचेगा ए माइनस बी। अब यहाँ देखो ए सेट हमारा है 3 6 9 12 15 18 21 और बी हमारा है 4 8 12 16 20। अब a माइनस बी अगर हम निकालेंगे, ए सेट के एलिमेंट में से b के सब्ट्रैक्ट कर दो, ए सेट के क्या है 3 6 9 12। अब b में जो है इनमें कौन कौन से एलिमेंट है, 12 दोनों में है, इट मीन्स ये कट कर देंगे, उसके अलावा कोई भी दोनों में नहीं है, तो a माइनस बी हमारा क्या आएगा 3 6 9 12 नहीं लिखना, बाकी a के तो सारे ही लिखने हैं 15 18 21। ये हो गया a माइनस बी। a माइनस बी ऐसे लिखते हैं, a के सारे एलिमेंट लिखेंगे, उसमें से जो b के हैं वो हम कट कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो होगा a माइनस बी। नेक्स्ट हमें बताना है a माइनस सी। अब इसी की तरह हम सेम करेंगे, a के सारे एलिमेंट लिखेंगे, उसमें से c के रिमूव कर देंगे, a के एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 21, उसमें से c के रिमूव करो। अब c के देखो क्या क्या है
पहले ए के लिख लो, हम कंप्लीट ए लिख लिया हमने। सी के कट करो, 2 4 6 8 10 12, ओनली 12 एलिमेंट जो है वो दोनों में है। इट मीन्स इसमें से हम ओनली 12 को रिमूव करेंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। तो a माइनस सी क्या होगा, 3 6 9 15 18 21। अब यहाँ देखो a माइनस सी में, हाँ इन दोनों में c भी दोनों में कॉमन है, दोनों में है, तो सिक्स भी दोनों में है, तो हम 6 भी नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया 3 9 15 18 21। नेक्स्ट है a माइनस डी। अब a माइनस डी कैसे लिखेंगे, a के एलिमेंट में से d के सब्ट्रैक्ट कर दो। d के हैं 5 10 15 20, क्या इसमें इनमें से कोई है, 15 है, तो 15 नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे। तो a माइनस डी हो गया 3 6 9 12 18 21। नेक्स्ट पार्ट है b माइनस ए। b माइनस ए, अब b के एलिमेंट में से a को रिमूव करेंगे। b के एलिमेंट है 4 8 12 16 20। अब a में इसमें से क्या क्या है, 12 है दोनों में, उसके अलावा कोई भी नहीं है। इट मीन्स b के एलिमेंट में से 12 को रिमूव करेंगे, तो 4 8 16 20, b माइनस ए। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है c माइनस ए। c माइनस ए, C में से A के एलिमेंट को रिमूव करेंगे। अब C में से A के एलिमेंट देखो, 2 4 6 दोनों में है, 6 इसमें भी है, तो 6 को रिमूव करेंगे। उसके बाद 8 10 12 दोनों में, 12 को भी रिमूव करना है। 14 नहीं है, 16 नहीं है, तो इट मीन 6 और 12 रिमूव करके बाकी C के सारे लिखो। क्या है, 2 4 8 10 14 16। नेक्स्ट है D माइनस ए। D के एलिमेंट में से A के रिमूव करेंगे। D में है 5 10, A में है इनमें कोई कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स D 15 देखो दोनों में है, D और 15 15, तो इट मीन्स D में से 15 को रिमूव करेंगे, तो D माइनस ए क्या आ गया, 5 10 20। नेक्स्ट क्या है, B माइनस सी। यहाँ देखो b माइनस सी। अब b के एलिमेंट में से c के रिमूव करेंगे। b के एलिमेंट ये है, c के ये है, दोनों में देखो 4 दोनों में है, तो 4 नहीं लिखना, 8 भी नहीं लेना, 12 भी नहीं, और 16 भी नहीं। बचा क्या b में से, ओनली 20, तो b माइनस सी क्या हो गया, 20। नेक्स्ट b माइनस डी। बी में से डी के रिमूव करने हैं। बी एलिमेंट ये है, डी ये है, इन दोनों में देखो क्या है, 5 10 15 20, 20 दोनों में, इट मीन्स 20 को रिमूव करेंगे, बाकी बी के सारे लिखेंगे। 4 8 12 16। नेक्स्ट सी माइनस बी। सी के एलिमेंट में से बी के रिमूव करो। अब यहाँ देखो, सी 4 8 12 16, बचा क्या, 2 6 10 14, 2 6 10 14। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, d माइनस बी। अब d के एलिमेंट में से b के रिमूव करो। d के हैं 5 10 15 20, क्या b में कुछ कॉमन है, एक तो 20 है ओनली, तो बचा क्या, d माइनस बी। d में से b के रिमूव कर दिए, तो बचा क्या, 5 10 15। नेक्स्ट पार्ट है
सी माइनस डी। सी में से डी के एलिमेंट रिमूव करेंगे। सी ये है, डी के देखो 2 4 6 8 10 दोनों में है, 10 को रिमूव करेंगे। उसके बाद बस बचा क्या, सी माइनस डी 2 4 6 8 12 14 16। लास्ट पार्ट में है डी माइनस सी। अब डी के एलिमेंट में से सी के रिमूव करेंगे। डी के में सी के देखो 5 10 दोनों में है, 15 20 बस बचा क्या 5 15 20 5 15 20। यहाँ तक हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x हमारा कोई भी सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है a b c d। y कोई एलिमेंट दे रखा है जिसमें सेट है, जिसमें एलिमेंट है f b d g। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स। फर्स्ट में x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, x इंटरसेक्शन y। यहाँ देखो x माइनस वाई इट मीन्स x के एलिमेंट में से y के सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो a b c d क्या कोई कॉमन है, b दोनों में है, इट मीन्स b और d भी दोनों में है। तो बचा क्या, x में a c। अब y माइनस एक्स इट मीन्स y के सेट में से हम x के सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ देखो x के कौन से हैं, a b c d, बचा क्या f g। x इंटरसेक्शन y इट मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या है b है और d। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। इफ r is the set of real numbers and x is the set of rational number then what is r minus q। अब देखो r इसमें क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। बताना है r माइनस q। इट मीन्स r के एलिमेंट में से q के लेस करेंगे। अब r के एलिमेंट में हमारे क्या आएंगे, रियल नंबर में हमारे कौन कौन से आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब ये देखो अगर हम रेशनल और इरेशनल दोनों में से रेशनल नंबर को हम लेस कर देंगे तो बचेगा क्या, इरेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू क्या आ गया, द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ रेशनल नंबर। रेशनल अगर कट गया तो बचा क्या, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 में बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए कोई भी सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, बी दूसरे में दे रखे 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन कॉमन इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है तो डिसजॉइंट है। अब देखो इसमें दे रखा 2 3 4 5 और दूसरा सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 3 6। अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकाल दें तो कुछ आ रहा है इसमें, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या ये एम्प्टी सेट है, डिसजॉइंट सेट है, नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है। और इसने बोला कि ये डिसजॉइंट सेट है, लेकिन ये तो डिसजॉइंट नहीं है, इट मींस ये क्या हो गया, फॉल्स। सेकंड क्या है, सेकंड में एलिमेंट दे रखे हैं ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी। ये बोला कि ये डिसजॉइंट सेट है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन है, तो दोनों में अगर ए कॉमन है तो इट मींस ये एम्प्टी नहीं है, और एम्प्टी नहीं है तो ये डिसजॉइंट भी नहीं है, लेकिन इसने डिसजॉइंट दे रखा है तो इट मींस ये भी क्या हो गया, फॉल्स।
थर्ड पार्ट में क्या है, 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इट मीन्स नल सेट है, और अगर ये एम्प्टी है तो इट मीन्स ये क्या है, डिसजॉइंट है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट में दे रखा है फॉर लास्ट 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या है, एम्प्टी सेट है, और अगर ये एम्प्टी है तो डिसजॉइंट है, और ये डिसजॉइंट दे रखा है तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।